का विशेष परिणाम का आज वीडियो इसलिए है क्योंकि मिर्ची की खेती बहुत जटिल खेती है। तो मिर्ची के अंदर उन्होंने पर एकड़ 25 से ज्यादा टन का गोबर का उपयोग किया। जो हम बताते हैं ना, ज्यादा गोबर, ज्यादा गौ कृपामृतम, ज्यादा परिणाम। तो उनके वहां पे बहुत बारिश हुई इस साल, तो बारिश की वजह से सारी जगह पे तकलीफ थी, लेकिन उनके वहां पर भी तकलीफ आई। लेकिन जैसे ही उन्होंने गौ कृपा किया तो वापस बाउंस बैक होकर के वापस फसल हो गई, और उनका लगभग अनुमान है लगभग 3 से 4 लाख रुपया का कम से कम मिर्ची निकलेगा। तो इस प्रकार ज्यादा गोबर से खाली बहुत छोटी समय की फसल में भी इतना प्रॉफिट कर सकते, ऐसा उदाहरण वो प्रस्तुत कर रहे। तो 25 टन आपने कितने एकड़ में डाला है? 1 बीघे में। 1 बीघे में डाला है। हाँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इस क्षेत्र में बहुत और भी किसान हैं जो मिर्च का फसल लेते हैं, तो उस मिर्च में और इस मिर्च में उत्पादन में क्या फर्क है? फिर आर्थिक स्थिति में जो इनपुट्स हम डालते हैं कितना खर्चा होता है, वो आप खर्चा भी बताइए। और दूसरी बात की जो डिसीज कंट्रोल है, जो कि रोग नियंत्रण है, उसके अंदर जो आपने मुझे जैसा बताया कि एक बीच के समय में पूरा मिर्च खराब हुआ था, तो आपने कैसे इससे वापसी की, आप सभी काश्तकारों को बताइए। पानी सूखने के बाद में मैंने इन्होंने अपना गोकृपामृतम का स्प्रे किया। 4 दिन में उसका रिजल्ट दिखा, एकदम सही हो गया। अच्छा, मतलब पूरा आपका जो फसल था वो पूरे पत्ते उसके खराब हो चुके थे। तो आपने उसको ऊपर अप्लाई किया? ऊपर अप्लाई किया स्प्रे के। अच्छा। और ड्रिंचिंग भी किया। अच्छा, तो उसकी वजह से मिर्च पूरा एकदम सुधर गया। और इसका इनपुट कॉस्ट जो है जो बहुत ही कम। मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। हमने जैसे कि राहुल पारेख जी जो जलगांव में काम करते हैं, वकील है, और गौ को खुद सेवा भी करते, खुद दोहते भी है, और उसका गोबर कंपोस्ट करके वो खेत में उपयोग करते हैं। तो माननीय सिद्धेश जी आज उनका वीडियो लेने जा रहे हैं। वो सब एक परिवार के सभ्य ही है, और उनका विशेष परिणाम का आज वीडियो इसलिए है क्योंकि मिर्ची की खेती बहुत जटिल खेती है। तो मिर्ची के अंदर उन्होंने पर एकड़ 25 से ज्यादा टन का गोबर का उपयोग किया। जो हम बताते हैं ना, ज्यादा गोबर, ज्यादा गौ कृपामृतम, ज्यादा परिणाम। तो उनके वहां पे बहुत बारिश हुई इस साल, तो बारिश की वजह से सारी जगह पे तकलीफ थी, लेकिन उनके वहां पर भी तकलीफ आई। लेकिन जैसे ही उन्होंने गौ कृपा किया तो वापस बाउंस बैक होकर के वापस फसल हो गई, और उनका लगभग अनुमान है लगभग 3 से 4 लाख रुपया का कम से कम मिर्ची निकलेगा। तो इस प्रकार ज्यादा गोबर से खाली बहुत छोटी समय की फसल में भी इतना प्रॉफिट कर सकते, ऐसा उदाहरण वो प्रस्तुत कर रहे। तो बिल्कुल मैं धन्यवाद कहूंगा राहुल जी और पूरे परिवार का, सिद्धेश जी का, कि इस प्रकार किसानों को प्रेरणा दे रहे और लोगों को गौ कृपामृतम भी बांट रहे। और ज्यादा गोबर का महत्व किसान मित्रों समझना कि हम विदेशी कंपनियों को पेट भर के पैसा देंगे, यूरिया हो, पेस्टिसाइड हो, किसी को भी, तो उसके सामने गौ माता का पेट भर के अगर सात्विक तरीके से गोबर हमें मिलता है, और उसका ज्यादा उपयोग करने से जहां 30 टन गन्ना आता था वहां 100 टन प्लस हम चले गए। जहां पे मतलब केले किलो 20 से 21 किलो की एवरेज आती है, वहां 45 किलो से प्लस चले गए। तो ज्यादा गोबर डालने से हमें अति मुनाफा की क्षमता के ऊपर जमीन को लेके जा सकते हैं। वो ऑलरेडी प्रयोग हमारे यहाँ पे है, तो जिनको आना है वो भी आ सकते हैं। और आइए सुनते हैं उनके मुख से। मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। मैं सिद्धेश पाटिल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम महाराष्ट्र के जलगांव जिले में धरणगांव गांव में है। यहाँ पर एडवोकेट राहुल पारेख जी के खेत में अभी हम है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह मिर्च का फसल लिया है। तो क्या इनका सफर रहा मिर्च में, गौ कृपामृतम से इनको क्या क्या लाभ हुए, और किस तरह से इन्होंने ये इसका पाक का पूरा कल्टीवेशन किया है, आइए इनसे हम जानते हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। जय गौ माता। जय गौ माता। सभी किसानों को आप बताइए कि मिर्ची का ये जो फसल है, तो आपने किस तरह से लिया है, ये वैरायटी कौन से है, आपका डेट ऑफ सोइंग क्या है, कितने प्रमाण में गौ कृपा आपने जमीन में दिया, इसके ऊपर अप्लाई किया, और देसी गाय का गोबर कंपोस्ट करके आपने कितने प्रमाण में ये इतने क्षेत्र में डाला, आप एकरेज में कितना है वो बताइए सबको। जी ये वैरायटी है सितारा, और इसको मैंने प्लांटेशन किया था 6 जुलाई को। अच्छा। और ये पूरा 1 बीघा क्षेत्र है। इसमें मैं 12 ट्रॉली कंपोस्ट खाद डाला हूँ, और उसके बाद में कंटिन्यूअसली मैं 8 दिन में मैंने इसको ड्रिंचिंग किया है, और हर 8 दिन में मैंने इसको स्प्रेइंग भी किया है। अच्छा। इसका बेहतरीन रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसका फ्रूटिंग और फ्लावरिंग, कोई डिसीज आया नहीं है, कोई इसका ये या कोई जो मिर्ची पे आता है जनरली बहुत ज्यादा प्रमाण में, वो कोई रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं इधर जी। क्लीन है बिल्कुल, और अच्छा है। फ्लावरिंग भी देख सकते हैं, फ्रूटिंग भी देख सकते हैं, और इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमको मिला है। ये हमारे सालदार है। अच्छा। इन्होंने शुरुआत में लगाने के पहले ही बोला था कि करने का है तो यही पद्धत से अपन करेंगे, रासायनिक का इस्तेमाल करेंगे नहीं। अच्छा। इसके लिए मैंने भी हिम्मत किया और मिर्ची 1 बीघा लगाया।
तो लगभग ये इतने क्षेत्र में आपने कितने प्रमाण में गाय का गोबर डाला है? 12 ट्रॉली डाला है। 12 मतलब ट्रॉली। लगभग 25 टन होता है वो। अच्छा, हाँ। तो 25 टन आपने कितने एकड़ में डाला है? 1 बीघे में। 1 बीघे में डाला है। हाँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इस क्षेत्र में बहुत और भी किसान हैं जो मिर्च का फसल लेते हैं, तो उस मिर्च में और इस मिर्च में उत्पादन में क्या फर्क है? फिर आर्थिक स्थिति में जो इनपुट्स हम डालते हैं कितना खर्चा होता है, वो आप खर्चा भी बताइए, केमिकल का, रासायनिक पद्धति का और इसका। और दूसरी बात की जो डिसीज कंट्रोल है, जो कि रोग नियंत्रण है, उसके अंदर जो आपने मुझे जैसा बताया कि एक बीच के समय में पूरा मिर्च खराब हुआ था, तो आपने कैसे इससे वापसी की, आप सभी काश्तकारों को बताइए। इसमें ऐसा है कि ये मिर्च बीच में थोड़ा सा ज्यादा पानी की वजह से इसमें पानी रुक गया था, तो उसकी वजह से मिर्च थोड़ा सा ये हो गया था। फिर ये भाई साहब बोले, गांव के लोग आते थे, कुछ तो भी केमिकल का इस्तेमाल करो जी। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। फिर पानी सूखने के बाद में मैंने इनको भाई साहब को बोला कि आप अपना गोकृपामृतम मार के देखिए, फर्क पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो अपन देखते हैं केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो पानी सूखने के बाद में मैंने इन्होंने अपना गोकृपामृतम का स्प्रे किया। 4 दिन में उसका रिजल्ट दिखा, एकदम सही हो गया। अच्छा, फिर हमने केमिकल का इस्तेमाल किया ही नहीं। मतलब पूरा आपका जो फसल था वो पूरे पत्ते उसके खराब हो चुके थे। तो आपने उसको ऊपर अप्लाई किया? ऊपर अप्लाई किया, स्प्रे के। अच्छा। और ड्रिंचिंग भी किया। अच्छा, तो उसकी वजह से मिर्च पूरा एकदम सुधर गया। और इसका इनपुट कॉस्ट जो है, जो लोग केमिकल के माध्यम से करते हैं, उससे बहुत ही कम है। अच्छा, मैं काश्तकारों से विनती करूंगा कि ये पद्धति का इस्तेमाल कीजिए, आपका इनपुट कॉस्ट कम कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लीजिए। अच्छा, इसका उत्पादन मैं 100% कह सकता हूँ। जो जनरली केमिकल्स के इस्तेमाल से मिर्च फसल उगाते हैं, उसके मुकाबले में इसका खर्चा और उस उत्पादन में बढ़ोतरी मिलेगी मेरे को। अच्छा जी। तो अभी मैं उनसे सवाल करूंगा कि जैसे आपने इसके पहले भी बहुत बार मिर्च का फसल लिया है खेतों में? उधर पहले लेता हूँ, इधर लेता, ये पहली बार से था। ये पहले बार आप ले रहे गांव हैं? तरफ लेता हूं। हमारे गांव तरफ लेता था। अच्छा, तो इसके पहले आपने केमिकल के ऊपर किया था फसल? पहले केमिकल चलता, हमको पहले मालूम नहीं था। अच्छा, अभी उसके साथ आया ना मैं, अभी 2 साल हो गया मैं, अच्छा, तो अभी मेरे को पूरा मालूम हो गया। अच्छा, इसका पक्का भरोसा। अच्छा, पहले मैं भी बोलता मालिक को फोन लगा बोलता था कि अपना फसल खराब हो गया, ऐसा बोलता था मैं। मंग ये उधर जायल था, दिल्ली तरफ जायल था, उसको फोन लगाया कि अपने कपास ऐसे तैसे खराब हो गया, अभी तो दुकान पे फोन लाए थे, मुझे औषध कौन सा है बता दे, मैं लेके आ जाऊंगा। नंतर फोन करा, काका एक बार फुहारा मार के देख ले। मैं यहाँ से गाड़ा भर के लेके गया, पानी, औषध, मन फुहारा मारा, 2 दिन में चाहे एकदम कपास देख लग गया। अच्छा, काका को बोला मैं कि अपनी कपास चांगल होगी तो आराम से चलेगा। अच्छा, मैं लेट भी चले, बाद में फोटो निकाल के लेके गए लोग। मस्त आया कपास, कोई वादा नहीं, एक भी कोई जीव जानवर कुछ नहीं लगा, नहीं। अच्छा, मस्त आया, अभी लाग में मस्त आया। अच्छा, आपले से ऊपर कपासी बढ़ गई। अच्छा, अपने ऊपर ऊपर तो बढ़ गई कपासी। अच्छा। कोई टेंशन नहीं, एक दाना भी हम मटर नहीं डाला, कुछ दूसरा फल डाला नहीं। तो किसान मित्र, उनका कहना है कि पहले इनका जो चलन था पूरा, तो वो केमिकल के ऊपर ही था, केमिकल कृषि से करते थे पूरा। फिर बीच में जैसा राहुल पारेख जी के खेत में कपास ये मुख्य पाक है, तो कपास का पाक था और बीच में ये भारत है, तो इनका कपास बहुत प्रमाण पे खराब हो चुका था क्योंकि बारिश बीच में कम था, एकदम फिर ज्यादा आता था। तो इन्होंने इनको कहा कि आप अगर जमे तो एक केमिकल का स्प्रेइंग ले लेंगे इसके अंदर। तो राहुल जी ने कहा ठीक है आप लीजिए, लेकिन उसके पहले एक बार गौकृपामृतम का स्प्रेइंग करके देखिए। तो इन्होंने गौकृपा का स्प्रेइंग किया और 2 ही दिन में पूरा कपास अच्छा हो गया। तो जो पूरा खराब हो चुका था 2 दिन में पूरा उभर के फिर से पहले जैसा हो चुका था। तो उसी बेसिस के ऊपर, उसी विश्वास के ऊपर उन्होंने कहा कि अब मिर्च का फसल जो है पूरा गौकृपामृतम के ऊपर ही लेंगे। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, बहुत बारिश होने के कारण महाराष्ट्र में इस साल बहुत बारिश है, तो बारिश के कारण बहुत हद तक कभी कभी मिर्च बीच में खराब हो चुकी थी। तो गौकृपामृतम का 1-2 स्प्रेइंग लेते ही पूरा मिर्च फिर से उठ चुका था, क्योंकि बारिश के बीच में स्प्रेइंग करना संभव नहीं होता क्योंकि बहुत कीचड़ होता है। तो पूरा बैकअप उनका लिया उन्होंने और पूरा मिर्च फिर से खड़ा हो चुका है। तो अभी बताइए अंदाजन राहुल जी कि इतने क्षेत्र में केमिकल मेथड से कितना उत्पाद आ सकता है, और अभी गौकृपा के ऊपर से अभी आपने हार्वेस्टिंग कल ही शुरू किया है, तो लगभग कितना उत्पादन आपको अपेक्षित है? इसका टनेज में तो नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा,
अमाउंट में बोल सकता हूँ, अगर केमिकल करता तो 1 से 1.5 लाख रुपए का मिर्च आता और अच्छा। उसका खर्चा भी बढ़ता। हम्म। और अभी मेरा विश्वास है कि ये मिर्च 3 से 4 लाख रुपए कीमत का आएगा, अच्छा। ये मेरा विश्वास है। और खर्चा? खर्चा बहुत कम, गोकृपामृतम का खर्चा कुछ भी ज्यादा नहीं है। हम्म। आणि गोबर जो डाला है 25 टन, वो तो 3 साल चलेगा, उसका कीमत क्या गिनना जैसा नहीं है जी 3 साल का भी गिना 25 टन का तो हर साल 8 टन डाला, ऐसा समझ के चलिए। जी लोग 50 किलो का कितना बैग डाल देते हैं, जी बहुत बैग डाल देते हैं, उसका गिनती नहीं करते, सिर्फ डालते जाते हैं। जी तो हमने वो कुछ सब कैलकुलेशन करके हमको मिर्ची में प्रॉफिट होगा, जी बहुत अच्छे से प्रॉफिट होगा जी। और खर्चा कम होगा। तो जो किसान समझते हैं कि मिर्ची जैसा जो पाक है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स जटिल पाक है, जो गौकृपा के ऊपर हो नहीं सकता, या तो फिर गौकृपा अमृतम के व्यतिरिक्त और भी कुछ अलग अलग पद्धतियां हैं जैविक कृषि के, जी। तो वो प्रयोग करते हैं। फिर बहुत बार उत्पादन ना आने के कारण देसी गाय जो है वो बदनाम होती है कि गाय के गोबर में उतना शक्ति नहीं कि उससे नहीं, खेती होगा। तो आपका क्या अनुभव रहा? आप नहीं, लगभग 6 से नहीं, 7 सालों से कर रहे हैं, नहीं। तो आप किसानों को बताइए। गौ माता जो देशी गौ माता है उसका उपयोग कीजिए, उसका 100% उपयोग होगा, अच्छा होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप अच्छा। सामने देख सकते हैं। जी उसका उत्पादन गौ माता की कृपा से बहुत आता है। अच्छा उसका गोबर इस्तेमाल कीजिए और गोकृपा अमृतम इस्तेमाल कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। मैं 7 साल से कर रहा हूँ, 7 साल से केमिकल का एक भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करता हूँ, ना स्प्रे यूज करता हूँ। अच्छा हर क्रॉप मैं गोकृपा अमृतम से करता हूँ। अच्छा। तो किसान मित्रों, जैसा इन्होंने कहा कि बहुत इनसे सीखने जैसा है कि 6 से 7 सालों से एक निष्ठा से गौकृपा अमृतम के ऊपर एक काम कर रहे हैं, तो बहुत अलग अलग फसलों में रिजल्ट लिया है। लेकिन आज सामने आप देख सकते हैं मिर्ची का फसल है। तो आप सभी को भी एक अच्छा संदेश यहाँ से मिलता है कि आप आपके खेत के वैज्ञानिक खुद बनिए, थोड़े छोटे प्रमाण पे करके देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो आप बड़े क्षेत्र पे करिए। इसी के साथ आप सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने पूरा ये वीडियो देखा, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप गौ आधारित कृषि के लिए आप आगे बढ़ेंगे और सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता।